दोस्तों, साइंसदान न्यू प्लैनेट्स को डिस्कवर करने में दिन रात बिजी हैं और अब तक साइंसदानों ने 4300 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ लिया है। इन्हें डिस्कवर किए गए प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट ROS-128b है। इस प्लैनेट को 2017 में एक यूरोपियन साइंसदान ने हाई एक्यूरेसी वाली रेडियल वेलोसिटी प्लैनेट सर्चर की मदद से इसको डिस्कवर किया गया। ये चिली में एक ऑब्जर्वेटरी जिसको हम हैब्स भी कहते हैं। आप ये जानकर और भी हैरान होंगे कि ROS-128b हमारे सोलर सिस्टम से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। ये प्लैनेट एक सिंगल स्टार सिस्टम ROS-128 में मौजूद है। ये स्टार हमारी करीब तरीन स्टार्स में से 13वें नंबर पर आता है। ये स्टार एक फेंट रेड ड्वार्फ है और इसका मैस हमारे सूरज के मैस का 0.15 गुना है। इस प्लैनेट की ग्रेविटी ने इसको ढूंढने में बहुत हेल्प की। इसकी ग्रेविटी इसके पेरेंट स्टार की स्टेलर स्पेक्ट्रम की माइनर वेरिएशंस की तरफ जाती है और इन वेरिएशंस को ऑब्जर्व करने के दौरान हैब्स को स्टार के गिर्द ये प्लैनेट नजर आया। इस स्टार को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप को 10 साल लग गए। ये एफर्ट आखिरकार ROS-128b की शक्ल में फ्रूटफुल साबित हुई, जो हमारे बहुत ज्यादा करीबी जमीन की तरह का एक दूसरा एक्सोप्लैनेट बना। इस प्लैनेट का हमारी जमीन से फासला सिर्फ 11 लाइट ईयर्स का है और ये विर्गो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इसके अलावा साइंसदान इस बात का दावा करते हैं कि इस प्लैनेट पर दूसरे एक्सोप्लैनेट्स की निस्बत लाइफ की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। साइंसदानों के मुताबिक इसके स्टार का टेम्परेचर भी दूसरे स्टार्स की निस्बत काफी कम है। प्लैनेट ROS-128b को अपने स्टार के गिर्द अपना एक ऑर्बिट मुकम्मल करने में 10 दिन लगते हैं और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जबकि इसके स्टार ROS-128 का फोटोस्फेयर और इसकी लिमिनोसिटी कदरे कम है। इसको एक अर्थ लाइक टाइप ऑफ प्लैनेट के तौर पर भी क्लासिफाई किया गया है। इसके अलावा ROS-128b उन हैबिटेबल प्लैनेट्स में से एक है जो बहुत ज्यादा हैबिटेबल होने का दावा करता है। 2018 में की गई रिसर्च ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि इस प्लैनेट पर ऐसा एटमॉस्फेयर है जो लाइफ के बहुत बेहतर है। अब हम एक और एक्सोप्लैनेट की बात करते हैं जो बिल्कुल हमारी जमीन के जैसे प्लैनेट की लिस्ट में शुमार किया जाता है। ये प्लैनेट भी हमारे बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। इसका नाम ग्लीज 667cc है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये प्लैनेट 3 स्टार्स वाले सोलर सिस्टम में मौजूद है, यानी इस प्लैनेट के 3 सूरज है। इस सिस्टम का नाम ग्लीज 667 है। ये स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इसके 2 ऑरेंज ड्वार्फ्स और एक रेड ड्वार्फ है। इसमें से पहले 2 कंपोनेंट्स को हम A और B का नाम देते हैं, जो एक दूसरे से 12.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के फासले पर वाक़ हैं, जबकि तीसरा कंपोनेंट इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को 230 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के डिस्टेंस से ऑर्बिट कर रहा है। इस प्लैनेट में हमारी जमीन की तरह का प्लैनेट ड्रॉपलर मेथड की मदद से 29 नवंबर 2011 को गेनेवा ऑब्जर्वेटरी में डिस्कवर किया गया। ये प्लैनेट जमीन से 22.7 लाइट ईयर्स के फासले पर है और ये अपने सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है जो अपने स्टार के गिर्द घूम रहा है। अगर हम इस प्लैनेट ग्लीज 667cc के मैस की बात करें तो इसका मैस हमारी जमीन से तकरीबन 3.8 गुना ज्यादा है, जबकि इसका टेम्परेचर टेरेस्ट्रियल 1 की तरह का है। साइंसदानों की स्टडी के मुताबिक ग्लीज 667cc का एवरेज टेम्परेचर तकरीबन 27 डिग्री सेल्सियस है और ये प्लैनेट 90% एनर्जी को रिसीव करता है। आसान अल्फाज में ये इतनी एनर्जी अपने पेरेंट स्टार से लेता है जितनी एनर्जी हमारी जमीन सूरज से लेती है। यकीनन ये भी मुमकिन है कि ये प्लैनेट अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड हो। अगर इस प्लैनेट का ऑर्बिट बहुत ज्यादा छोटा ना हो और इसका मैस भी इतना ज्यादा ना हो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर डेंस होता, जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। दोस्तों, अगर आप थक नहीं गए तो हम एक और एक्सोप्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है HD 85512b। ये एक एक्सोप्लैनेट है जो वेलर नामी कॉन्स्टेलेशन में एक ऑरेंज ड्वार्फ HD 85512 को ऑर्बिट करता है और इसका स्टार एक सिंगल K टाइप के मेन सीक्वेंस का स्टार है जिसका मैस हमारे सूरज के मैस से 0.69 गुना ज्यादा है। अगर हम इस स्टार की एज की बात करें तो इसकी एज 5.6 बिलियन साल से भी ज्यादा है। इस ढूंढे गए एक्सोप्लैनेट का हमारी जमीन से डिस्टेंस 36 लाइट ईयर्स है। इसका मैस हमारी जमीन के मैस से 3.6 गुना ज्यादा है और ये प्लैनेट भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन वाले प्लैनेट्स में से सबसे छोटा प्लैनेट भी हो सकता है। इस प्लैनेट को हाब्स टेलीस्कोप की मदद से अगस्त 2011 में डिस्कवर किया गया था। साइंसदानों की स्टडी के मुताबिक हो सकता है कि इसकी सरफेस का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। अगर इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर से मिलता जुलता हुआ तो इसके सरफेस का टेम्परेचर 78 सेल्सियस डिग्री तक होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि इस प्लैनेट पर लिक्विड शक्ल में पानी हो। इसी वजह से कुछ अरसे के लिए ये भी माना जाता रहा है कि ये वो जगह हो सकती है जहाँ जिंदगी को डिस्कवर किया जाएगा। इस प्लैनेट के अलावा स्पेस में और भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारे प्लैनेट के काफी ज्यादा करीब हैं। उनके अपने यूनिक फीचर्स हैं और हो सकता है कि उनमें से
बहुत से प्लैनेट्स पर मुख्तलिफ किस्म की लाइफ हो। अब हम अगले एक्सोप्लैनेट की बात करते हैं जिसका नाम TOI 700d है। ये प्लैनेट सच में एक तवज्जो करने के काबिल है। इसको टेस्ट टेलीस्कोप की मदद से एक्सप्लोर किया गया था। ये प्लैनेट जमीन के साइज से मिलता जुलता पहला प्लैनेट है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। ये अपने पेरेंट स्टार TOI 700 को ऑर्बिट करता है जो एक रेड ड्वार्फ है और ये हमारे सूरज से 100 लाइट ईयर्स दूर है। इस स्टार के ऑर्बिट में 3 स्टार्स हैं जिनमें से एक TOI 700b है जो इसके गिर्द अपना ऑर्बिट 37.4 डेज में कंप्लीट करता है। इस प्लेनेट का ऑर्बिट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के इनर एज में वाक़ है। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक TOI 700b का मैस तकरीबन हमारी जमीन से 1 से 3 गुना ज्यादा है और इस प्लेनेट का रेडियस भी हमारी जमीन से 20 से 30% ज्यादा है। हो सकता है कि TOI 700d एक रॉकी प्लेनेट हो, फिर भी साइंसदान इसके एग्जैक्ट कंपोजिशन से बेखबर हैं और ये अपने स्टार से हमारी जमीन के बराबर 86% एनर्जी को रिसीव करता है। ये भी तस्वुर किया जाता है कि इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर जैसा है। TOI 700d की सरफेस का टेम्परेचर स्टेडी है जो तकरीबन 268.8 केल्विन है और 4.3 डिग्री सेल्सियस जीरो से नीचे है। ताहम ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से साइंसदानों को अभी इसके एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे TOI 700d के एसेंट्रिसिटी के बारे में कोई प्रिसाइज डाटा नहीं है। इस प्लेनेट का ऑर्बिट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के इनर एज में है जिसको गोल्डीलॉक जोन भी कहते हैं। वैसे इस प्लेनेट की एसेंट्रिसिटी स्मॉल है जो शायद इस प्लेनेट के अपने स्टार के करीब होने की वजह से है। ये भी माना जाता है कि ये प्लेनेट असल में अपने हैबिटेबल जोन को छोड़ रहा है। अगर TOI 700d पर लिविंग क्रीचर्स हैं तो शायद वो हार्श वेदर की स्टेट ऑफ एनाबायोसिस में हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर TOI 700d से हासिल होने वाले डाटा से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। ये भी हो सकता है कि यहाँ लिक्विड वाटर हो। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा जिससे सरफेस का टेम्परेचर काफी फेवरेबल होगा। ये प्लेनेट भी दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट्स की तरह अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है। अगर ऐसा हुआ तो इसकी सनी साइड और डार्क साइड के टेम्परेचर में बहुत फर्क होगा। इस कंट्रास्ट को डेंस एटमॉस्फेयर लेवल कर सकता है, फिर इसकी वजह से पावरफुल हरिकेन विंड्स आएंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि साइंसदान जिस तरह के प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं जो हमारी जमीन की तरह लगते हैं, क्या इससे ये साबित होता है कि हमारी कायनात में किसी न किसी प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल हो? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।